ऐसे क्वेश्चंस पूछो, बट वी आर टू स्केयर्ड टू आस्क क्वेश्चंस। अपने घर में क्वेश्चंस पूछने में डरते हैं। क्वेश्चनिंग तो कभी किसी ने हमको सिखाई नहीं है। सोसाइटी में क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं। जो आपके आइडल्स हैं, जिनका अगर मैं नाम ले दूं तो अभी आप फड़फड़ाने लग जाओगे, अरे सर ये किसके बारे में आप क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, एक नंबर का चोर है वो। बट आप उनके लिए मेरे से लड़ने लग जाओगे। समझ रहे हो आप किस लेवल के वो हो? वो मतलब जो भी फिल इन द ब्लैंक्स। इस वजह से आपको बेवकूफ बनाने के लिए चारों तरफ लोग बैठे हैं। बट द मोमेंट यू से एंड यू एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट कि मुझे कोई गाइड नहीं करेगा, मुझे खुद फिगर आउट करना है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक थिंग कि मुझे कोई अमीर नहीं बनाएगा, मुझे यूज करेगा खुद अमीर बनने के लिए। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो अब आप सही जगह से सही तरह की नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दोगे। ध्यान से समझना, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पे चले हैं। अगर आपको लगता है कि उस ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पर, और लगता है नहीं, बेस्ड अपॉन योर पास्ट रिकॉर्ड आपको पता है कि हाँ वहां पर मैं कुछ उखाड़ सकता हूं या उखाड़ सकती हूं, तो वो पाथ बुरा नहीं है आपके लिए। तो मैं किसी भी ऑप्शन को पूरी तरह से रूल्ड आउट नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, आप पहले अपने आप को जानते हो, इतना तो जानते हो ना कि आप एक एंट्रेंस को क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आउट ऑफ मान लो 10 लाख बच्चों में से क्या आपका नाम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? इफ यू आर श्योर तब जाओ ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पे। बट इफ यू आर नॉट श्योर, आप यहां पर आकर के क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर वो मेरे पेरेंट्स के कहने पे ना मैंने ये कर तो लिया है, ये कोचिंग ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन वहाँ पे ना सर ना डिस्ट्रैक्शंस चलती रहती हैं, वहाँ पे ना पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ समझ नहीं आता है सर क्लास में। मोबाइल पे ना मैं अपना बैठता हूँ ये सोच करके कि 1 घंटा टाइम पास करूँगा, लेकिन फिर 6 घंटे हो जाते हैं। अगर इस तरह की बातें कर रहे हो तो वहाँ से 5 साल अपने खराब करने से अच्छा है आज ही बाहर निकल जाओ। अगर आप अपने आप को ये सच बोल पा रहे हो कि नहीं मेरे अंदर उस ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पे चलने की कैपेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन अपना कुछ करने की है। अगर एक वर्ड में बोलूं तो अगर आप थोड़े से जुगाड़ू हो, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इंडिया में ही है ये, जुगाड़, मतलब किसी तरीके से जुगाड़ करके अपना रास्ता बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो अपने बेस पर। तो एक तो बेसिक लेवल पे हाथ पैर मारने शुरू कर दो। मतलब क्या कि कहीं अपने आसपास में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिख रही है, उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा। बैठे बैठे सोचते नहीं रहोगे कि अच्छा जब मेरे को ना बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए तब मैं कुछ करना शुरू करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा है, मैं अपने घर से तब निकलूंगा जब सारी जो बत्तियां हैं वो हरी होंगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो आप घर से कभी निकलोगे ही नहीं। तो हाथ पैर मारो, मतलब कि फेल होने के लिए तैयार रहो। 8-10 फेलियर्स को चखो। सुनना मेरी इस बात को ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं ये थोड़ी अलग है बाहर की दुनिया से, ध्यान से सुनना। यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि 5-10 फेलियर तो होने ही है। इसीलिए जब पता है कि 5-10 बार फेल होगे तो जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो, मान लो आप 20,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो, तो 2-2 हज़ार रुपए 10 बार डुबो दो। अब ऐसा नहीं है पैसा ले जाकर के एक्चुअल में नाली में बहा देना है। सर ने कहा था डुबो दो तो डुबो दिया, और अगर इतने बड़े बेवकूफ हो तो कुछ भी मत करो, वो बेटर है। तो क्या कर सकते हो, कुछ बुक्स पढ़ो, देखो लोगों ने क्या किया, कैसे किया, जिन्होंने बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया आगे तक गए, कैसे गए, क्या गए। बहुत सारी बुक्स हैं, एक से बढ़कर एक है। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है, नेपोलियन हिल की, कमाल की बुक है। आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों ने पढ़ी है, हाथ ऊपर करना कितनों ने पढ़ी है। मुश्किल से 5-7 लोगों ने। ऐसी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, वो पढ़ो। ऐसे और बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज हैं, वो पढ़ो। प्रॉब्लम्स को ढूंढो, उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने एक लिक्विड सोप मैन्युफैक्चरिंग का काम किया था, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी हार्डली 500 रुपये, 1000 रुपये। और वो लिक्विड सोप जो मार्केट में मिलती थी एक कंपनी की 400 रुपये की, वो मैंने बना ली थी 10 रुपये में, और ले जा करके बेचनी शुरू कर दी थी। कुछ नहीं हुआ उसकी वजह से, मतलब वो बिजनेस फेल हो गया था बुरे तरीके से। लेकिन उसको करने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ सीख लिया था, कहाँ से कैसे परचेज करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, पब्लिक डीलिंग क्या होती है। तो वो फेलियर बेकार नहीं गया, उसने मुझे कुछ सिखाया। तो द मोमेंट यू आर ऑन अ नॉन ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, यू मस्ट बी रेडी टू फेल, नॉट जस्ट 1 और 2 टाइम्स बट 10 टाइम्स। यस तो बोल दिया आपने, बट ऐसी साइकी नहीं है हमारी लोगों की। अगर आप सिलिकॉन वैली में जा करके देखोगे, स्टडी करोगे, जहां से कि वर्ल्ड की जो भी ऐसी कंपनीज है जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है, फिर चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, ये सारी कंपनीज यूएस से निकली हैं। तो इन एक एक कंपनी के पीछे हजारों ऐसी कंपनीज हैं जो फेल हुई है। तो वहां पे फेलियर को एप्रिशिएट किया जाता है। यहां पे फेलियर को ऐसे देखा जाता है कि अगर आप फेल हो गए तो लोग आके आपको पता है क्या बोलेंगे, बजाय ये बोलने के कि अच्छी बात है बच्चे ने ट्राई तो किया, वो आकर के बोलेंगे मुझे तो पहले ही पता था कि इसका कुछ नहीं होने वाला।
और अगर आप कुछ कर गए तो वही इंसान आकर के बोलेगा, सारा क्रेडिट ले जाएगा, वो कहेगा अरे मुझे तो पहले ही पता था इस लड़के में कुछ बात है, ये तो कुछ बहुत बड़ा करेगा, मुझे पहले ही पता था। उसको कुछ नहीं है। सक्सेस में अगर आप दावत दे रहे हो तो वहां पे आकर के फ्री का खाना है और फ्री की दारू पीनी है उस आदमी को, और फेल हो गए तो अपने आप को ऐसे दिखाना है कि मैं समझदार हूं और ये तो बेवकूफ है। आपके आसपास में बहुत आएंगे समझदार लोग जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं उखाड़ा है, और आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और आपको आकर के क्या कहेंगे, मुझे तो पहले ही पता था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तुझे कैसे पता बे? क्या किया है तूने अपनी जिंदगी में? मतलब क्या कि अपना रास्ता बनाना है। कैसे बनाना है? खुद बनाना है। क्या कोई आपकी हेल्प करेगा? करेगा भी और नहीं भी। मैं बता देता हूं कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। वो इंसान जो आपसे पैसे नहीं ले रहा है वो आपकी हेल्प करेगा, और उससे हेल्प लेनी भी चाहिए। मान लो आपकी फैमिली में कोई है इंसान जिसने अपना कोई काम किया है, कोई बिजनेस किया है, अब उसके पास आप जाओगे सलाह मांगने के लिए, आपके चाचा है, मामा है, ताऊ है, या कोई दूर के रिश्तेदार है, वो क्या आपसे पैसे मांगेंगे कि तू सलाह लेने आया है, दे 500 रुपए? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हो, उनसे फोन पे बात कर सकते हो, उनसे राय ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ किया है जो आप करने वाले हो। तो ये फ्री के कंसल्टेंट है, इनको यूज करो। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है अपना रास्ता बनाना, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज को क्रैक करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है बिजनेस वर्ल्ड का। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है जिसको अभी और कोई अच्छे से सॉल्व ना कर रहा हो, यानी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से कनेक्ट कर सको। इतना सा अगर आप कर सको तो आप इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, बट यही मजे की बात है कि इसको क्रैक करने में 5, 10, 12 फेल होगे, कुछ टाइम में आप क्रैक कर लोगे अगर आपका ऐसा माइंड है जो कि क्वेश्चनिंग माइंड है। अगर आपका क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपके लिए नहीं है। मतलब ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। एक है जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, दूसरा है जो नॉन ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, वो उसके लिए है जिसका क्वेश्चनिंग माइंड है। यानी कि अगर वो कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो ये नहीं कि फटाफट से खरीदा और जैसे मान लो चिप्स का पैकेट है, फटाफट से खोला और खा गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने दिमाग दौड़ाया। चिप्स कितने का है, आलू कितने रुपए किलो आता है, इतने रुपए किलो आता है, इसमें कितना ग्राम है, इतना ग्राम है, और क्या लग गया, अच्छा तेल लग गया, ये लग गया, नमक लग गया, अच्छा ये इसकी कॉस्ट तो यार 2 रुपये है, ये 20 रुपये का पैकेट क्यों है, और ऐसे कितने पैकेट बिकते होंगे पूरे इंडिया में, अच्छा ब्रांड कैसे बनता है, मैं यही पर्टिकुलर ब्रांड का क्यों पैक खरीद रहा हूँ, यहाँ पर तो 10 ब्रांड्स के रखे थे, मैंने यही क्यों खरीदा, अच्छा इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है 0% ट्रांस फैट, मुझे तो पता भी नहीं ट्रांस फैट होता क्या है, फिर भी मैं यही क्यों खरीद रहा हूँ, क्या 0% से अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अब आप कहते हो कि भाई ना मैं ट्राइड एंड टेस्टेड पे कुछ उखाड़ सकता हूँ, ना मैं ये नॉन ट्राइड एंड टेस्टेड पे कुछ कर सकता हूँ, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो अब मैंने बात करी है अपनी एक वीडियो में जो अभी कुछ दिन पहले अपलोड हुई है, हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। मतलब क्या, आपने कुछ भी करके कैसे भी करके थोड़ा बहुत कहीं पे जॉब लग गई, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो, थोड़ी बहुत सेविंग्स है, उस सेविंग्स को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो, किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो जिसको आप शेयर्स कहते हो, स्टॉक्स कहते हो, वो एक्चुअल में बिजनेसेस हैं। किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो जो आपको पता है कि आने वाले 5-10 साल में बहुत बड़े होने वाले हैं, तो वो पैसा आपका अपने आप ही 10 से 20 गुना हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आज आपने 10 लाख रुपए लगाया एक पर्टिकुलर बिजनेस में और वो बिजनेस अगले साल 30% से ग्रो कर गया और हर साल 30% से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में आपकी कमाई कितनी होगी? कैन यू सी दैट? देखें एक बार, प्रैक्टिकली देखें। 10 लाख रुपए आपने लगाया, अब वो 10 लाख रुपए आपके पास आया कैसे? इसका मतलब आप कोई जॉब कर रहे हो जहां पे मान लो आप 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, 6 लाख रुपए साल का आ रहा है, उसको जोड़ करके वहां से आपने मानो 2-2 लाख रुपए जोड़ा, 5 साल में आपने 10 लाख रुपए जोड़ लिया। तो अब इस 10 लाख को अगर आपने ढंग से इन्वेस्ट कर दिया तो अभी आप अपनी जॉब से कितना कमा रहे हो? 50,000 रुपए महीना। यहां से देखते हैं आप कितना कमा सकते हो। अगर किसी ऐसे बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया जहां पे ग्रोथ रेट है अप्रोक्सीमेटली 30%, तो पहले साल में आपने कितना कमाया 10 लाख पे? 3 लाख रुपए, यानी महीने का कितना? 25,000 रुपए। उसके अगले साल आपकी जॉब में मान लेते हैं आपकी सैलरी बढ़ गई 10% से, तो 50,000 से हो गई 55,000, यहां पे 30% की ग्रोथ आई वापस से, बट जो 30% आपको मिला वो 10 लाख पे नहीं मिला, 13 लाख पे मिला। तो 13 लाख पे 30% कितना होता है? 3,90,000। उसके अगले साल जब आपको 30% आएगा तो कितने पे आएगा? 16,90,000 पे आएगा। तो कितना हो गया 30%? 5 लाख। तो क्या जितना आप दिन में 8 से 10 घंटे काम करके कमा रहे हो, यानी कि जॉब से, उतना आप बिना कुछ करे यहां से नहीं कमा रहे हो।
तो इस तरह से अगर आप सोच पाओ, समझ पाओ, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो।